तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तानसेन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सब स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर क्लास 6 के इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बच्चे वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है मुकंदन मिश्रा से। मुकंदन मिश्रा का एक ही बच्चा था जिसका नाम था तानसेन, और तानसेन हमारी कंट्री के सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन भी थे। वो बेहद नियर ग्वालियर में रहा करते थे। वहाँ पर उनका जो बचपन था वो ऑलमोस्ट वहीं पर बीता था। वो बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान थे। एक दिन की बात है कि वो खेलते खेलते जंगल के अंदर चले जाते हैं और वो इमिटेट मतलब आवाज़ निकालना सीख लेते हैं बर्ड्स की और एनिमल्स की बहुत ही अच्छे से। मतलब तुम लोग फ़र्क भी नहीं पहचान सकते कि ये किसी बर्ड की आवाज़ है या फिर किसी एनिमल की आवाज़ है या फिर कोई इन आवाज़ों को निकाल रहा है। स्वामी हरिदास थे, उनके कुछ चेले तभी उस जंगल से जा रहे थे। जब स्वामी हरिदास के चेले उस जंगल से जा रहे थे, चेले मतलब कि डिसिप्लिन्स, वहाँ से जब जा रहे थे तो तानसेन पेड़ के पीछे छुपकर शेर के घुर्राने की आवाज निकालते हैं। अब तो स्वामी हरिदास के चेले डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन स्वामी हरिदास का एक चेला देख लेता है कि पेड़ के पीछे बैठा यही बच्चा निकाल रहा है शेर की आवाज, और वो स्वामी हरिदास को बताता है तानसेन के बारे में। और तानसेन के इस टैलेंट के बारे में जानकर स्वामी हरिदास बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो तानसेन के फादर के पास जाते हैं। वो तानसेन के फादर को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा तो भाई बहुत ही टैलेंटेड है। तो तानसेन के फादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो स्वामी हरिदास को बोलते हैं कि आप इसे अपना शिष्य बना लीजिए, अब आप ही इसे अपने साथ रखिए। तो इस तरीके से तानसेन स्वामी हरिदास के पास चले जाते हैं। वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखते हैं लगभग 11 साल के लिए। तानसेन बहुत ही अच्छे सिंगर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें एक बहुत ही दुख भरी खबर मिलती है। उन्हें ये खबर मिलती है कि उनके फादर मर चुके हैं, और उनकी जो डाइंग विश थी, मतलब जो मरते टाइम उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, वो ये थी कि वो मोहम्मद गौस के पास जाएं। मोहम्मद गौस ग्वालियर के अंदर थे, तो तानसेन मोहम्मद गौस के पास चले जाते हैं ग्वालियर के अंदर, और वहाँ पर वो रानी मृगनैनी के कोर्ट के अंदर भी कभी कभी गाना गाया करते थे। अब ये कोर्ट क्या होता है? कोर्ट आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ पर राजा की सभा होती है, जहाँ पर राजा के सारे मंत्री लोग बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर राजा कुछ जो आर्टिस्ट होते थे, मतलब जो कुछ अच्छा गाने वाले होते थे, डांस करने वाले होते थे, उन्हें रखा करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो वहाँ पर जाकर तानसेन कभी कभी गाना गाया करते थे रानी मृगनैनी के कोर्ट के अंदर। और इसी तरीके से वो कुछ ही टाइम के अंदर एक हुसैनी नाम की लड़की से भी शादी कर लेते हैं। वो दोनों ही स्वामी हरिदास के डिसिप्लिन मतलब कि चेले बन जाते हैं। तानसेन के 5 बच्चे होते हैं, और 5 ही बच्चे म्यूजिक में एक से एक अव्वल होते हैं। तानसेन म्यूजिक के मामले में तो बहुत फेमस थे, और वो कभी कभी महाराजा अकबर के सामने भी गाया करते थे। अकबर तानसेन के गाने के टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और वो तानसेन को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कोर्ट के अंदर परमानेंटली गाना गाना पसंद करोगे तानसेन? तानसेन इस ऑफर को सुनकर मना कर ही नहीं पाते, तो वो महाराज अकबर को बोल देते हैं, हाँ मैं आपके कोर्ट के अंदर गाना पसंद करूंगा। और कुछ ही टाइम के अंदर वो अकबर के सबसे फेवरेट बन जाते हैं, और महाराजा अकबर कभी भी तानसेन को बुला लिया करते थे गाना गाने के लिए, चाहे दिन हो या फिर रात हो। कभी कभी तो वो तानसेन के घर पर भी जाया करते थे और चुपचाप सुना करते थे तानसेन को प्रैक्टिस करते हुए। वो बहुत सारे गिफ्ट भी देते थे तानसेन को।
कुछ जो कोर्टियर्स थे, मतलब जो महाराजा के साथ रहा करते थे, उन लोगों को जलन होने लगी तानसेन से। उन्हें ये लगने लगा कि महाराज तो तानसेन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। अब हम तानसेन को यहाँ से कैसे भगाएं और किस तरीके से तानसेन को यहाँ से निकालें, तो वो सब प्लान बनाने लग जाते हैं। उनमें से एक जो कोर्टियर होता है जिसका नाम होता है शुकत मैन, वो प्लॉट करता है तानसेन को मारने का। शुकत मैन को एक चीज़ पता होती है कि जो राग दीपक होती है, मतलब ये एक टाइप का सॉन्ग होता है, अगर इस गाने को गाओ तो जितने भी दिए होते हैं, जितने भी लैंप्स होते हैं, वो जलने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सिंगर इस गाने को गा रहा होता है, उसके भी आसपास आग लगने लग जाती है और वो भी राख बन जाता है, वो भी मर जाता है। तो तानसेन के जितने भी दुश्मन थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम तानसेन को राग दीपक गवाएं, और वो यही करते हैं। शुकत मैन महाराज अकबर को बोलता है कि महाराज सुनिए सुनिए, आप तानसेन को बोलिए कि राग दीपक गाए आज। तो अकबर बोलता है, अरे भाई तानसेन, राग दीपक गाकर तो सुनाओ। तानसेन महाराज को मना नहीं करते और वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो महाराज को एक चीज़ बोलते हैं, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए तैयारियां करने का, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। तो वो चले जाते हैं अपने घर पर और वो प्लान करते हैं, किसके साथ? अपनी बेटी सरस्वती के साथ और उसकी फ्रेंड रूपवती के साथ। वो अपनी बेटी सरस्वती और रूपवती को सिखाते हैं कि तुम्हें राग मेघ गानी है। राग मेघ क्या चीज़ थी? राग मेघ एक ऐसी राग थी कि जिसे गाओ तो बारिश होने लग जाती थी। तो ये दोनों चीज़ें तानसेन बता देते हैं अपनी बेटी सरस्वती और रूपवती को। मतलब ऐसा क्यों करते हैं तानसेन? उनको राग मेघ क्यों सिखाते हैं? जब वो उस राग को गाने वाले थे, राग दीपक को, जिससे आग लग जाती है चारों तरफ, तो जो उनकी बेटी है सरस्वती और जो उनकी बेटी की फ्रेंड थी रूपवती, ये गाना गाकर उस आग को बुझा देंगी, क्योंकि जब ये गाएंगी राग मेघ तो बारिश होने लग जाएगी। तो इसी तरीके से तानसेन पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में और वहां पर गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही तानसेन राग दीपक को गाते हैं, तभी दियों के अंदर आग लगना चालू हो जाती है और तानसेन के आसपास भी आग लगना शुरू हो जाती है। तभी जो दोनों लड़कियां होती हैं वो गाना गाना चालू कर देती हैं राग मेघ का, और जैसे ही वो राग मेघ को गाती हैं तभी बारिश भी होने लग जाती हैं। इस तरीके से जो तानसेन थे उनकी लाइफ बच गई थी और वो मरे नहीं थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पूरा का पूरा शहर चिंता के अंदर आ गया था जब लोगों ने देखा कि तानसेन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर तानसेन ठीक भी हो जाते हैं। जब वो ठीक होते हैं तो पूरे शहर के अंदर खुशियां मनाई जाती हैं और इसके बाद तानसेन बहुत सारी नए नए राग्स भी बनाते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो तानसेन है उनकी जो टोम्ब है वो ग्वालियर के अंदर है और इसको आज भी आज भी म्यूजिशियन के लिए पूजा करने की जगह मानी जाती है। तो जो म्यूजिशियन है आज भी उनकी टोम्ब, मतलब कि जो उनका मकबरा है ग्वालियर के अंदर, उस पर जाते हैं और अपने पूजा करके आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तानसेन ग्रेटेस्ट सिंगर थे। इसी के साथ बच्चों एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड। जिस भी बच्चे ने इस सवाल का सही आंसर दिया, उसके आंसर को मैं करने वाला हूँ पिन और लाइक। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। इन दोनों सवालों के जवाब देखते हैं कौन बच्चा सही दे पाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बार बार आप लोग भूल जाते हैं। और फटाफट आंसर्स के जवाब दें कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।